आज हम देखते हैं भूगोल क्या होता है। भूगोल या जियोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी, उसकी सतह, उसके वातावरण और मानवीय गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो जियो का मतलब GEO का मतलब होगा पृथ्वी, और ग्रॉफ्स का मतलब होगा वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। तो ये दो शब्द से मिलकर किस तरह से बना है हम देख सकते हैं। उसके बाद जिस प्रकार उसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, भूगोल के माध्यम से हम पृथ्वी की भौतिक संरचना, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जल संसाधन और मानवीय समाजों के विकास और उसके पर्यावरण के संबंध को समझ पाते हैं। भूगोल का अर्थ देखते हैं अब हम। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और उसके विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों को समझना है। यह विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राकृतिक और मानवीय कारक किसी प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूगोल के अध्ययन से हमें पृथ्वी की विविध, उसके संसाधनों और उसके उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह विज्ञान न केवल पृथ्वी पर्यावरण को समझने में मदद करती है, बल्कि मानवीय गतिविधियों और उनके प्रभावों का भी विश्लेषण करती है। मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं, उसका उसका प्रभाव यहाँ पड़ता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या उसका हम विश्लेषण यहाँ पर करते हैं। अब हम देखते हैं भूगोल के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो साथियों, भूगोल का जो क्षेत्र है, भूगोल को मुख्य रूप से दो बड़े क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जिसमें से हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये दो शाखाएं भूगोल के अंतर्गत मुख्य है, जो दो शाखाओं में बटा हुआ है भूगोल। इसके अलावा भूगोल के कुछ अन्य उप क्षेत्र भी हैं जो इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं भौतिक भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। इसमें विभिन्न उपक्षेत्र शामिल है। स्थलाकृति स्थलाकृति के अंतर्गत हम देखते हैं यह पृथ्वी की सतह के आकार और उसके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें पर्वत, मैदान, पठार, नदियों और अन्य भू आकृतियों का विश्लेषण शामिल है। जलवायु विज्ञान, यह जलवायु और मौसम के पैटर्न का आधार अध्ययन करता है। इसमें ताप, वर्षा, आर्द्रता और अन्य जलवायु संबंधी तत्वों का वर्णन विश्लेषण शामिल है। जल विज्ञान, जल विज्ञान क्या है? तो यह पृथ्वी पर जल के वितरण, मतलब कितना जल है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। गति और गुणवत्ता का अध्ययन, जल की गुणवत्ता कैसी है, इसका अध्ययन। इसमें नदियाँ, झीलें, तालाबें या भूजल और महासागरों का विश्लेषण शामिल है। मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान में यह मिट्टी के गठन, संरचना और उसके वातावरण का अध्ययन करता है। जैव भूगोल, जैव भूगोल के अंतर्गत क्या होता है? यह पृथ्वी पर पौधों और जानवरों के विवरण और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रूप, मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल मानवीय गतिविधियों और उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है। मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, इसका अध्ययन जब हम करेंगे तब वह मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। इसमें निम्नलिखित उप क्षेत्र शामिल है, जैसे कि जनसंख्या भूगोल, मतलब कि जो जनगणना होती है वो जनगणना किसके अंतर्गत आती है? तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो हमारे देश की जनगणना होती है वो आता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जनगणना भी भूगोल का एक अंग है। यह मानव आबादी के वितरण, घन और उसके परिवर्तन का अध्ययन करता है। जैसे कि हम कभी लैंगिक समानता और असमानता, साक्षरता दर, असाक्षरता दर, इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, यह आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग और व्यापार के स्थानिक पर्यटन का अध्ययन कराता है। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी जिसे हम कहेंगे, यह राजनीतिक सीमाओं, शासन प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कराता है। सामाजिक भूगोल या सोशल जियोग्राफी, यह समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे संस्कृति, धर्म, भाषा, जीवन शैली का अध्ययन इत्यादि हम करते हैं। विभिन्न जनजातियों का अध्ययन, विभिन्न भाषाओं का अध्ययन, ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही हम करते हैं। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल के अंतर्गत यह शहरों और नगरीय क्षेत्रों के विकास, संरचना और समस्याओं का अध्ययन करता है। पर्यावरणीय भूगोल, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, यह क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरणीय समस्याएं और सतत विकास जैसी विषय शामिल होते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत यह क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रों का प्रदेशों का अध्ययन करता है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र की भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण शामिल है। अब हम इसके निष्कर्षों को देखते हैं। निष्कर्ष यह है, भूगोल एक व्यापक और बहुआयामी, मतलब बहुत सारे इसके आयाम हैं और यह ऐसा ही विज्ञान है जो पृथ्वी और उसके निवासियों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। यह न केवल प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, बल्कि मानवीय गतिविधियों और उसके प्रभावों का भी विश्लेषण करता है। भूगोल के माध्यम से हम पृथ्वी की विविधता और उसके संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
साथ ही पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी ढूँढ सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस वीडियो से हो तो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, यह भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।